इसका प्रूफ देखें। इसमें सबसे पहले ना आपने एफ वेक्टर एक लेट कर लेना है। 2 डायमेंशन में भी प्रूफ कर सकते हैं, 3 डायमेंशन में भी, ठीक है। तो इधर लेट कर लें, लेट एफ इज अ वेक्टर विच इज इक्वल टू, इसके कंपोनेंट लिख लें, f1i प्लस f2j, ठीक है जी। मैं 2 डायमेंशन में इसका कर देता हूँ। तो इसी तरह से इसका अगर आप प्राइम निकालें तो वो आपके पास आएगा एफ प्राइम इज इक्वल टू, ये एफ प्राइम वेक्टर, वेक्टर के लिए साइन नीचे में लगा देता हूँ, ये आ जाएगा f1 प्राइम आई, ठीक है, प्लस f2 f2 प्राइम जे, डेरिवेटिव हो गया इसका, ठीक है जी। अब इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर लें अगर वेक्टर का, एफ वेक्टर का एफ प्राइम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट आपको याद होगा आई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा एफ वन प्राइम प्लस, आई नहीं लिखेंगे, एफ टू प्राइम, ठीक है। और इसी तरह से ये वैल्यू मैंने निकाली एफ डॉट एफ की, एफ डॉट एफ प्राइम की वैल्यू निकाली। इसी तरह ये वैल्यू भी निकाल के मैं लिख लेता हूँ उधर, एफ का एफ के साथ ही डॉट प्रोडक्ट, मतलब एफ की मैग्नीट्यूड एक किस्म की, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है एफ की एफ स्क्वायर के इक्वल, और एफ स्क्वायर मतलब क्या होता है, इसकी मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट है, वो स्क्वायर रूट जब आपने स्क्वायर किया तो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब इसका भी अगर डेरिवेटिव आप करें तो आपका आंसर आएगा 2f एफ प्राइम इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू 2f f1 प्राइम, f1 प्राइम टू एफ टू प्राइम। यहाँ से कोई भी चीज़ जरूरत पड़ सकती है, आपने ये सारी लिख लेनी। अब ना इस सवाल की तरफ आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लें, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है डी ओवर डी टी, डी ओवर डी टी एफ वेक्टर ओवर एफ मैग्नीट्यूड, कोशंट रूल लगाएंगे, मॉड ऑफ एफ का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे ये फर्स्ट नीचे वाला फंक्शन सेम, ये जो ऊपर फंक्शन है इसका डेरिवेटिव, एफ का डेरिवेटिव, एफ वेक्टर का डेरिवेटिव माइनस, अब एफ वेक्टर सेम, और एफ प्राइम का डेरिवेटिव, ये मैग्नीट्यूड का डेरिवेटिव, ठीक है जी। ये इसकी मैग्नीट्यूड है, नीचे मैंने लाइन नहीं ना लगाई वेक्टर की, ये मैग्नीट्यूड को शो कर, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है जी। एफ वेक्टर और ये साथ हमारे पास ये आ गया, और ये इसका डेरिवेटिव आ गया, इसकी मैग्नीट्यूड का डेरिवेटिव, ठीक है जी। अब इसका डेरिवेटिव जो है मैग्नीट्यूड का डेरिवेटिव, ये हमने इसका जवाब यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास दरअसल ये जो मैग्नीट्यूड है ये दरअसल किसके इक्वल है, ये एफ मैग्नीट्यूड जो है ये हमारे पास इक्वल है f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये इक्वल है। ये यहाँ पे देखें, ये हमारे पास ये आया हुआ है एफ स्क्वायर जो है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो मैग्नीट्यूड बन जाएगा। इसका डेरिवेटिव निकालें तो आंसर हमारे पास आता है 1/2 ये, और यहाँ पे f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर पावर में -1/2, और फिर इसके अंदर डेरिवेटिव करें तो 2f1 प्राइम प्लस 2f2 प्राइम, 2 यहाँ से हम कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा 1/2, ये नीचे आ जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा दोबारा, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, और यहाँ पे 2 कॉमन कर लें, ये बन जाएगा f1 प्राइम प्लस f2 प्राइम, ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आ गई है इसकी। यहाँ पे ना मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके फिर डायरेक्ट पुट कर देता हूँ, ये एफ वन प्राइम
F2 प्राइम, ये आप गौर करें तो ये इसका आंसर है। ये देखिए एफ डॉट एफ प्राइम का यहाँ पुट कर देंगे एफ डॉट एफ प्राइम डिवाइडेड बाय नीचे F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये किसका आंसर होता है? ये एफ की मैग्नीट्यूड होती है। ये देखें यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे ये पुट कर, तो ये हमारे पास किसका आंसर आया? ये इसका डेरिवेटिव का। ये यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ, यहाँ यह बन जाएगा मॉड ऑफ एफ इंटू एफ प्राइम माइनस एफ वेक्टर, यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दें एफ डॉट एफ ओवर एफ मैग्नीट्यूड और ऊपर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ना स्क्वायर नहीं आएगा मेरा बेटा यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर रूट लगा हुआ है, ठीक है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एफ का स्क्वायर। यहाँ से अब मैग्नीट्यूड ऑफ एफ आप एलसीएम करेंगे तो ये इसका आंसर आपके पास आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ एलसीएम हम कर लेते हैं तो ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एफ का स्क्वायर एफ प्राइम, ठीक है, माइनस एफ वेक्टर इनटू एफ डॉट एफ प्राइम, ठीक है, यहाँ पे ये प्राइम का साइन है, ये प्राइम का साइन है, ठीक है, वेक्टर और एफ प्राइम डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये एलसीएम किया हुआ ना नीचे वाले से आके मल्टीप्लाई हो गया, ये ऐसे हो गया क्यूब बन गया। इसको मैं एक बार फिर आगे लिख देता हूँ और ये फिर हमारा प्रूफ हो जाएगा इक्वल टू, ये एक बार फिर लिख देता हूँ माइनस एफ वेक्टर इंटू एफ डॉट एफ प्राइम डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एफ का क्यूब। अब देखें ये जो आपके पास होता है एफ डॉट एफ, ये क्या होता है? ये मैग्नीट्यूड होती है और इसका स्क्वायर होता है। ये पीछे इधर मैंने लिखा हुआ है, ये दोबारा मैंने वैसे समझाने के लिए लिख लिया जी, ठीक है ना, ये यहाँ पे मैंने इसका लिखा है आंसर, ये ठीक है जी। तो यहाँ पे आप इसको पुट कर सकते हैं, ये यहाँ पे ये आ गया एफ डॉट एफ, यहाँ एफ स्क्वायर है, फिर एफ प्राइम माइनस एफ प्राइम एफ डॉट एफ प्राइम, यहाँ पे प्राइम नहीं है, यहाँ पे प्राइम नहीं है, गलत लिखा गया है, ठीक है, नहीं है, ठीक है, और नीचे आ जाएगा ये। अब यहाँ पे आपने बनाना है पावर में है 3/2, यहाँ पे पावर में इसके है 3/2, ठीक है, वो बनाना है। अब 3/2 आप कैसे बना सकते, ये आपको पता है कि जब प्रूफ में यहाँ पे लिखा हुआ है एफ डॉट एफ, एफ डॉट एफ जो होता है ये इक्वल होता है मॉड ऑफ एफ के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये पहली चीज़ बनानी पड़ेगी। ये बनाने के लिए क्या किया, ये ऐसे किया, इसके ऊपर पावर 2 कर दी, ब्रैकेट लगा के फिर 3/2 कर दी, 2 से 2 कैंसिल तो फिर वही आ जाए। अब हम इसकी जगह पे लगा देते हैं एफ डॉट एफ, यह आ जाएगा एफ प्राइम माइनस एफ वेक्टर इंटू एफ डॉट एफ प्राइम डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा अब एफ डॉट एफ, क्योंकि एफ डॉट एफ ये किसके इक्वल है? मॉड ऑफ एफ के स्क्वायर के इक्वल है, और पावर में आ गया 3/2। इस तरह से ये प्रूफ हो गया। इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछना जी। जी कोई इससे आगे क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर ये 26 28 है, ठीक है, फिर 29 है, 30 है, इस तरह के ये क्वेश्चन है सारे। तो इसमें से उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि आपके पास एक पार्टिकल है मूव्स अलोंग द कर्व, कर्व दी हुई है एक्स इज इक्वल टू 2t 2t स्क्वायर, y इज इक्वल टू t स्क्वायर -4t और z इज इक्वल टू 3t - 5। कहता है कि वेयर t इज द टाइम फाइंड कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड एट t इक्वल टू 1 पे। कहता है इन द डायरेक्शन, डायरेक्शन भी इसको दें, वो कौन सी है,
किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन आई प्लस 3j प्लस 3k, इस डायरेक्शन में फाइंड करें। ठीक है जी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको वेक्टर बना लेंगे। एक वेक्टर आपके पास जो आर पोजीशन वेक्टर होता है उसको आप लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। यहाँ वैल्यू पुट कर दें। एक्स की वैल्यू है 2t², वाई की वैल्यू है t² -4t, यहाँ पे जे, और जी की वैल्यू है 3t -5 के। ठीक है जी। अब इसको आप डायरेक्शन देंगे तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये आर वेक्टर है, फाइंड करनी है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, आपका पहला डेरिवेटिव। इसका आप जो पहला डेरिवेटिव करेंगे वो वेलोसिटी आएगी, और वेलोसिटी को जब डेरिवेट करेंगे एक्सेलरेशन आएगी। तो हम वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं, इसको डेरिवेट करते हैं। ठीक है जी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करते हैं, डी आर ओवर डी टी। ये दरअसल आपको वेलोसिटी मिलेगी, इज इक्वल टू, डेरिवेट कर दें 4t प्लस 2t -4 जे साथ आई जे, और यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, और के। अब इसमें t = 1 पुट कर दें। ठीक है, यहाँ 1 पुट करें तो ये बन जाएगा 4i। इस तरह यहाँ पुट करें -2 बन जाएगा -2j प्लस 3k। ये वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ एक्सेलरेशन इसकी। इसी वेलोसिटी को दोबारा डेरिवेट कर दें। ठीक है, dv/dt इज इक्वल टू, ये हमारे पास यहाँ पे टी भी था, सॉरी, ये टी की तो वैल्यू पुट की हुई है। ठीक है, इसको डेरिवेट करेंगे आप। ठीक है, 4t का डेरिवेटिव आ जाएगा 4i, और -2t -4 का डेरिवेटिव आ जाएगा 2j, 3k का आ जाएगा 0k। इसमें भी t = 1 पुट करना है, लेकिन t तो इधर बचे ही कोई नहीं है, तो ये एक्सेलरेशन आ गई। यह आ गई 4i प्लस 2j प्लस 0। ये हमारे पास आ गया मेथड, जिसकी मदद से हमने फाइंड कर लिया वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इनकी डायरेक्शन उसने कहा है कि किस डायरेक्शन में जाएं, इस डायरेक्शन में इनको लेके जाना है। ठीक है, अब जैसे को ये जो वेलोसिटी है और जो एक्सेलरेशन है, इसको हमने ये जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन में लेके जाना है। इसको आप कोई नाम दे लें, इसको आप नाम दे लें यू वेक्टर का। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन में जाना आई प्लस 3j प्लस 3k, इस डायरेक्शन में जाना है, इसलिए इसका आपने निकाल लेना है यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर का फार्मूला पता है आपको, यू वेक्टर ओवर यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हल कर लें, यह आ जाएगा 1i प्लस 3j प्लस 3k डिवाइडेड बाय, नीचे इसकी मैग्नीट्यूड 1 प्लस 9 प्लस 9, यह आ जाएगा 90। यह आ जाएगा 1i प्लस 3j प्लस 3k डिवाइडेड बाय √90। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया। अब हम डायरेक्शन देते हैं। ठीक है जी, ये वेलोसिटी को डायरेक्शन देने लगा हूँ। ठीक है जी, तो देखें जी, इन द डायरेक्शन यू, इसको यू कहा हुआ है ना मैंने, डायरेक्टली इसको यू कहा हुआ है। तो ये कैसे करेंगे हम ऐसे करेंगे, वेलोसिटी इन डायरेक्शन u इज इक्वल टू, ये जो वेलोसिटी का आंसर आया 4i -2j प्लस 3k, इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे ये जो यूनिट वेक्टर निकाला है इसके साथ, 1i प्लस 3j प्लस 3k डिवाइडेड बाय √90। ठीक है जी, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा इक्वल टू, ये 4 और फिर -6 और फिर +3 डिवाइडेड बाय √90। तो थोड़ा सिंप्लीफाई इसको खुद कर लीजिएगा। इस तरह आप एक्सरेशन को ले जाना है। ठीक है, लिखिए एक्सरेशन
इन द डायरेक्शन ऑफ यू। ठीक है, एक्सलेशन का आंसर लिख लें 4i प्लस 2j प्लस 0k। ठीक है, डॉट यूनिट वेक्टर यू, यू का जो यूनिट वेक्टर निकाला हो, क्या आ जाएगा 4i प्लस 2j प्लस 0k डॉट 1i प्लस 3j प्लस 3k ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 90। इसको मल्टीप्लाई कर दे, डॉट कर लें, डॉट मीन्स होता है आई आई के साथ, जे के साथ, के साथ, और आई जे के नहीं लिखना। 4 प्लस 6 प्लस 0 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 90 विच इज इक्वल टू 10 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 90। ये आपका आंसर है। इस तरह से अगला क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये इससे अगला क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 29 है। ठीक है, और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 29 देखें, 29 है, क्वेश्चन नंबर 30 है। ठीक है, 31 है, 32 है, ये सारे इसी तरह से हैं। ठीक है जी, तो 32 में भी आपने इसी तरह करना है, इनको डायरेक्शन देनी है, बल्कि ये सवाल ही सेम है, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो आपने पीछे क्वेश्चन किया है, सिर्फ इसमें यूनिट वेक्टर चेंज है। सही है, ये जो क्वेश्चन किया है ना, ये सेम 32 जैसा है, बिल्कुल यही, एक्स की वैल्यू भी यही है, वाई की भी यही है, जी की भी यही है, सिर्फ ये यूनिट वेक्टर चेंज है। ये जो वेक्टर बी है ना, यहाँ पे ये जो वेक्टर यू है ये चेंज है, वहाँ पे ये बी वेक्टर है और इसकी वैल्यू थोड़ी चेंज है। ठीक है जी, वैल्यू है 1 माइनस 3i प्लस 2k, बाकी सारा यही काम है, इसमें टी इक्वल टू 1 है, इसी तरह से करना। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आप 32 खुद कीजिएगा। तो मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 31। 31 में कहता है फाइंड अ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है जी, एक्स इक्वल टू दिया हुआ है उसने 2 sin 3t और वाई दिया हुआ है 2 cos 3t और जी दिया हुआ है 8t एट एनी टाइम। ठीक है, एट एनी टाइम फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, फिर मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी, एक स्टेप और इजाफा होगी इसमें। आर वेक्टर ऑल आल्सो फाइंड मैग्नीट्यूड, आल्सो फाइंड मैग्नीट्यूड। आर वेक्टर होता है आपके पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। ठीक है, तो x की वैल्यू है 2 sin 3t i, y की वैल्यू है 2 cos 3t j, z की वैल्यू है 8t ये के आर। ठीक है, लास्ट के लिए इसको डेरिवेट कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास 2 साइन का डेरिवेटिव डी आर ओवर डी टी, ये आ जाएगा वेलोसिटी इक्वल टू 2 साइन का डेरिवेटिव कास 3t, 3t का 3 और आई। इस तरह से ये बन जाएगा माइनस साइन 2 भी है साथ 2 sin 3t, 3t का फिर 3 और 7g और 8t का आ गया 8, साथ आ गया के। ये आंसर आ जाएगा 6 cos 3t माइनस 6 sin 3t प्लस 8 की, ये वेलोसिटी आ गई। ठीक है जी, यहाँ एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। वेलोसिटी को डेरिवेट करने से एक्सेलरेशन मिलती है, या आर को डबल डेरिवेट करने से मिलती है। ये आ जाएगा -6, इसके साथ लिखेंगे मैंने आई और जे, -6 sin 3t इंटू 3i -6 cos 3t इंटू 3 7j प्लस 8 का 0 हो गया। ठीक है, ये आ गया आपके पास -6 -18 sin 3t। ठीक है, आई
-6 और ये 18 कास 3t जे प्लस 0t, ये आ गई। अब इनकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो v वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड निकाल लें। यह आ जाएगा हमारे पास 36 कास स्क्वायर 3t प्लस 36 साइन स्क्वायर 3t प्लस 64 और स्क्वायर रूट। 36 का मान यहाँ पे बच जाएगा आपके पास कास स्क्वायर 3t प्लस साइन स्क्वायर 3t प्लस 64, ये स्क्वायर रूट, ये हमारे पास अब यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये इक्वल टू 1। 36 और ये 100 हो गया, ये आंसर आ गया 10। इस तरह एक्सलेरेशन की कर लें जी। ये एक्सलेरेशन की हम करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 18 का स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर 3t प्लस, इस तरह माइनस तो ख़त्म हो गया ना, 18 का स्क्वायर कास स्क्वायर 3t और 0 का स्क्वायर, ये 18 का स्क्वायर कॉमन, बाकी रह जाएगा साइन स्क्वायर 3t प्लस कास स्क्वायर 3t, ये 1 हो जाएगा और 18 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 18। तो ये एक्सलेरेशन की मैग्नीट्यूड आ गई, ठीक है जी। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई, इसको आपने अच्छी तरह आप करना है, ठीक है, और जो बात इसमें समझना है पूछ लेनी है जी।